हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है दी समर हिकारू डाइड एपिसोड नंबर 10 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो एक बार जाकर उन वीडियो को जरूर देखना और फिर आना इस वीडियो के ऊपर। तो अब बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में योशिकी पूरे पैनिक में था क्योंकि उसके सामने हिकारू का सर पड़ा हुआ था। वहाँ पर उसका दिमाग अब ब्लैंक हो चुका था। वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, मैं हिकारू को खो नहीं सकता। वहाँ पर अब वो अपने कांपते हाथों से हिकारू के सर को उसकी बॉडी से लगा रहा था और अब फाइनली वो किसी तरीके से हिकारू का सर उसकी बॉडी से जोड़ देता है। तो अब उसका खुद का ही कंट्रोल खो बैठता है वो, और वहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। और अगले ही सीन में वो हॉस्पिटल में उठता है। वहाँ पर उसकी माँ पूछ रही थी, क्या सच में ताकादा के फादर ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया? लेकिन जो उसकी सोचता है कि ये मामला कहीं पुलिस तक तो नहीं चला गया। तो वहाँ पर उसकी माँ बताती है कि इस पूरे के पूरे सिचुएशन को गांव के एक छोटे से मैटर को देखते हुए नजरअंदाज कर दिया गया। वहाँ अब योशिकी पूछता आखिर हिकारू कहाँ है, लेकिन हिकारू वहीं उसकी दूसरी तरफ बेहोश पड़ा हुआ था। और अब हम तनाका को देखते हैं और उसके एक्सप्रेशन और बातों से पता चल रहा था कि उसका इंटरेस्ट हिकारू में नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है और उसके कुछ हिडन मोटिव है। इस वजह से वो हिकारू के आसपास घूमता रहता है। और अब हम योशिकी को देखते हैं, वो सोच रहा था कि इस बार हिकारू मरते मरते बचा है, शायद इसी वजह से उसे हील होने में भी समय लग रहा है। और अब हम तनाका को देखते हैं, जिसके बाद ताकादा आता है। वो बोल रहा था शायद मेरे फादर अब सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ तनाका बोलता है मैं वहाँ गया लेकिन काफी देर हो चुकी थी, और वो ताकादा से माफी भी मांगता है। ताकादा वहाँ बोलता है कि सच बताऊं तो ये मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए राहत की चीज है। वहाँ पर तनाका पूछता है क्या तुमने मेरे सनग्लासेस देखे हैं? ताकादा बोलता है वो तुम्हारे आगे ही तो रखे हैं। और तनाका गॉगल्स को उठाते हुए अपने साइड के ग्लास को गिरा देता है। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि रियल में तनाका जो है वो अंधा है, और वो वहाँ ये बताता है कि वो अपने चश्मे को पहन के देख भी सकता है और ये चश्मा उसकी कंपनी की तरफ से है। और अब वो बोलता है क्या अब मैं जा सकता हूँ? लेकिन ताकादा उसे रोकते हुए बोलता है आखिर तुम्हारे आने का यह पर्पस क्या था? तो वो बोलता है मैं यहाँ बस काम के सिलसिले में आया था। मेरी कंपनी इस दुनिया से किसी एक खास चीज की तलाश में है। तो वहाँ ताकादा बोलता है मुझे तुम्हारे कंपनी के बारे में नहीं, मुझे बल्कि तुम्हारे पर्सनल रीजन के बारे में जानना है। तुम्हारे पास कोई तो रीजन जरूर है। तो तनाका बोलता है तुम काफी चालाक हो। अब वो बताता है कि नूनू की सामा, मैं उसका कुछ करने वाला हूँ और मैं इंसानियत की तरफ से हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम अगले सीन में हम योशिकी का घर देखते हैं। वहाँ उसकी माँ उससे पूछ रही थी क्या सब कुछ ठीक है? योशिकी बोलता है हाँ। और उसकी माँ बोलती है तुम ताकादा के घर पे क्या कर रहे थे? तुम कोई गलत काम तो नहीं करते हो? अगर कुछ गलत है तो तुम हमें बता सकते हो। लेकिन वहाँ योशिकी बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और डिनर को इनकम्प्लीट छोड़ के ही चला जाता है। तभी वो देखता है कि उसके डैड घर आ गए हैं और वो पूछ रहे थे क्या तुम ठीक हो? और अब अगले दिन हिकारू अभी भी हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ था और टीवी पे न्यूज आ रही थी कि 20 साल का एक लड़का जो कि टनल के पास पाया गया था वो अब लापता है। और ये टनल एक हॉन्टिंग स्पॉट है और वो आदमी एक यूट्यूबर था जो कि वीडियो बनाने के लिए अंदर गया था। और वहाँ कोरेबयाशी योशिकी से पूछ रही थी तुम्हें पता है इस टनल को हॉन्टेड क्यों बोला जाता है? योशिकी बोलता है मुझे पता है ये काफी फेमस है, लेकिन क्यों है ये बात मुझे पता नहीं। तो कोरेबयाशी बोलती है आज से काफी समय पहले जब हमने इंसानों की हड्डियां पाई और ये सभी हड्डियां इंसानों की थी, और फिर हमने फुदेकाशी विलेज में इंसानों के हाथों की हड्डियां पाई और आशितोरी विलेज में पैरों की। और ऐसा कहा जाता है कि लोगों को टुकड़ों में दफन करने की परंपरा थी। तुम्हें पता है रियल में अजीब बात क्या थी? हमें कभी स्कल मिला ही नहीं। तो वहाँ योशिकी बोलता है इसका मतलब सिर्फ स्कल गायब थे? तो जो आप बता रही हो जितने भी मॉन्स्टर से आज तक मैं मिला हूँ सबके सर के साथ कुछ अजीब था। वहाँ रे बोल रही थी कि वो तलवार वाला आदमी अभी भी मिस्ट्री है। 2 दिन हो गए अब तक उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो यहाँ कर क्या रहा था? योशिकी बोलता है कि शायद वो कोई स्पिरिट मीडियम है, शायद वो यहाँ झाड़ फूक करने आया है। वहाँ कोरेबयाशी हंसते हुए बोल रही थी नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पता है मुझे ये कमजोर है, लेकिन झाड़ फूक करके तो इसे नहीं भगाया जा सकता है। हम बस ये कर सकते हैं कि इसे गांव से बाहर ले जा करके कैद करके रखिए, और तुम सतर्क रहना और कुछ भी हो तो मेरे पास सीधा आ जाना। मैं उस आदमी के बारे में पता लगाती हूँ। वहाँ पर वो लोग तनाका की बात कर रहे थे। वहाँ पर योशिकी बोल रहा था आखिर तुम पता कैसे लगाओगी? तो कोरेबयाशी बोलती है कि मुझे पता है कि
कहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और वहाँ पर रे मन में सोच रही थी स्पिरिट मीडियम शायद उस कंपनी ने ही उसे भेजा होगा। तभी वहाँ हिकारू होश में आ जाता है और वहाँ पर रे नोटिस करती है कि हिकारू पहले से काफी कमजोर लग रहा है। और जब उसे पूछा जाता है तो हमें पता चलता है कि जब हिकारू ने अपनी बॉडी का एक हिस्सा योशिको को दे दिया था उसकी वजह से उसकी रियल स्ट्रेंथ खो गई है। और अब हमें एक स्टोरी बताई जाती है। विलेजर्स ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक दर्दनाक तरीके को यूज किया था। जब खाने की कमी होती थी और बीमारियां फैलती थी तब वो न्यूबॉर्न बेबी को मार दिया करते थे और वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि मर्करी बीज का यूज करके। वहाँ पर योशिकी इन सब से डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो अपना रिसर्च वर्क शुरू करता है। अब वो इंटो फैमिली के हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था, लेकिन वो जितना पढ़ता है वो उतना ही कंफ्यूज होता जाता है। कहीं पे उसे कहानी साइंटिफिक लग रही थी और कहीं पे तो सुपरनैचुरल। कभी उसे लग रहा था कि ये सब सिर्फ और सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन है और या फिर सच में कोई कर्ज ही चल रहा है जो कि अभी भी इन सब की लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। और अब हिकारू और योशिकी उस साइन पे जाते हैं जहाँ पर ताकादा के फादर ने जाने को बोला था। और वहाँ पर वो लोग जैसे ही साइन देखते हैं उनकी सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है। ये साइन बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, ये पूरा का पूरा साइन ह्यूमन हेड से बना हुआ था। वहाँ पर हर एक हेड नए डिजाइन का है, जैसे कि ये सब किसी के रियल फेस से ही कॉपी किया गया हो। और वहाँ पे पूरे के पूरे हॉल में काफी सारे वुडन के हेड लगे हुए थे, ये सब के सब डायरेक्ट उन्हें घूर रहे थे। और वहाँ का सारा एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा कर्स्ड फील करा रहा था। वहाँ पर हिकारू जैसे ही टच करता है उसके दिमाग में कुछ भूली हुई यादें फ्लैश होती हैं। उसका सर अब दर्द से भर जाता है, वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है। और तभी हिकारू को याद आता है कि इस विलेज के लोग नॉर्मल वर्शिपर नहीं थे, उन्होंने हिस्टोरिकल मर्डर किया था। विलेजर्स ने अपने एंसेस्टर के टाइम पर उन्होंने ऑफरिंग के नाम पर रियल हेड चढ़ाया था नोनो की सामा को। ये सब सामने आने के बाद दोनों के सामने सारी सिचुएशन काफी डरावनी हो जाती है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हिकारू योशिकी के घर आया हुआ है। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसने अपने ऊपर से कंट्रोल ही खो दिया है और वो योशिकी को कंज्यूम करना चाह रहा है। लेकिन वो जब उसके पास जाता है योशिकी जैसे ही गेट खोलता है वो पूछ रहा था तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन तभी वो पीछे मुड़ के सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। ये देख के योशिकी काफी कंफ्यूज होता है, आखिर वो चाहता क्या था। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, इससे आपके पास रेगुलर आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, sayonara।